तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के तहत गोपालगंज पहुंचे हैं और यहां सबसे पहले सीएम ने सधवलिया प्रखंड के काशी टेंगराही में बने आईटीआई का उद्घाटन किया। कुल 72 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास सीएम के द्वारा किया जाना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आईटीआई भवन पहुंचे, जहां उन्होंने इस भवन का निरीक्षण किया। बता दें कि अत्याधुनिक सुविधाओं से इस भवन को लैस किया गया है ताकि छात्रों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री गांव भर का भ्रमण कर विकास की योजनाओं की समीक्षा करेंगे, अधिकारियों से बातचीत करेंगे और सरकारी योजनाएं धरातल पर कितनी सफल हुई है इसकी हकीकत भी जानने की कोशिश मुख्यमंत्री के द्वारा की जा रही है। लगातार समीक्षा बैठक कर सीएम नीतीश कुमार हर एक पहलुओं से जिले भर की विकास की जानकारी ले रहे हैं और इसी कड़ी में आज गोपालगंज के लिए बड़ा दिन है। करोड़ों की योजनाओं की सौगात आज गोपालगंज वासियों को दी जा रही है। तालाब, इसके साथ ही स्वास्थ्य केंद्र और स्कूलों का भी जीर्णोद्धार सीएम की तरफ से किया जाना है। तो सीएम नीतीश कुमार का अधिकारियों ने स्वागत किया गोपालगंज में और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने तालाब का भी जीर्णोद्धार किया। तो गोपालगंज में 139 करोड़ की 72 योजनाओं का आज उद्घाटन और शिलान्यास होना है और इसे लेकर सभी तैयारी वहां पूरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देखकर स्थानीय लोग भी काफी उत्साहित हैं, खुश हैं। ठंड का मौसम है लेकिन इसके बावजूद प्रगति यात्रा पर है सीएम नीतीश कुमार। हालांकि कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव जरूर किया गया। पहले मुख्यमंत्री को हेलीकॉप्टर से आना था, लेकिन कोहरे की वजह से सीएम सड़क मार्ग से गोपालगंज पहुंचे और यहां नवनिर्मित आईटीआई भवन का मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया, जो कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसके साथ ही तालाब, स्वास्थ्य केंद्र और स्कूलों का भी जीर्णोद्धार किया जाना है। गांव भर का भ्रमण कर विकास की योजनाओं की समीक्षा सीएम नीतीश कुमार करेंगे और समाहन नाले में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। ये तस्वीरें हम आपको गोपालगंज की दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है, शिलान्यास किया है। करोड़ों की योजनाओं की सौगात आज गोपालगंज वासियों को दी गई है और इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम विजय सिन्हा मौजूद हैं, साथ ही मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पूरी सुरक्षा के बीच मुख्यमंत्री गोपालगंज में हैं और समीक्षा कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। अपने स्तर से मुख्यमंत्री विकास की योजनाओं की जानकारी ले रहे हैं, खासकर जल जीवन हरियाली, इसके तहत भी गोपालगंज में काम किया जा रहा है। तालाब का जीर्णोद्धार हुआ है जहां मछली पालन किया जाएगा। तो वहीं आज जीविका दीदियों के द्वारा भी कई अलग अलग स्टॉल बनाए गए हैं। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए स्टॉल पर यह दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से आज महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और जो सपना रहा है सीएम का महिलाओं को लेकर, बिहार की लड़कियों को लेकर, उन्हें शिक्षित करने को लेकर, रोजगार देने को लेकर, उन तमाम सपनों को पूरा होता हुआ देख मुख्यमंत्री भी काफी खुश है, उत्साहित है। जीविका दीदियों से मुख्यमंत्री लगातार अलग अलग जिलों में जाकर संवाद भी कर रहे हैं और साथ ही अगर उन्हें कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो उसकी भी जानकारी सीएम ले रहे हैं और ऑन द स्पॉट उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश सीएम नीतीश कुमार की तरफ से की जा रही है। ठीक है, हम फिर हम दे देंगे। तो ये तस्वीरें देखिए, नवनिर्मित आईटीआई भवन है ये और यहाँ पर छात्रों के लिए
उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए इस नवनिर्मित आईटीआई भवन को तैयार किया गया है। करोड़ों की लागत से इस भवन को बनाया गया है ताकि छात्रों को कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया है। और बड़ी बात यह है कि सीएम नीतीश कुमार अपने स्तर से हर एक चीजों को बारीकी से देख रहे हैं, समझ रहे हैं और अधिकारियों से भी बातचीत कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, जहां आईटीआई भवन का निरीक्षण करने मुख्यमंत्री पहुंचे। सीएम ने उद्घाटन किया। तो आईटीआई कॉलेज का निरीक्षण करते सीएम नीतीश कुमार तो दूसरे चरण की शुरुआत आज से हुई है और प्रगति यात्रा के तहत गोपालगंज पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। और सबसे पहले मुख्यमंत्री नवनिर्मित आईटीआई कॉलेज पहुंचे। यहां उन्होंने कॉलेज का उद्घाटन किया और साथ ही कॉलेज का निरीक्षण भी किया। इसके अलावा तालाब, स्वास्थ्य केंद्र और स्कूलों का भी जीर्णोद्धार हुआ है। समाहरणालय में अधिकारियों के साथ आगे मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करेंगे और सरकारी योजनाओं को धरातल पर किस तरह से उतारा जा रहा है, कहां क्या कमी रह गई है, इन तमाम चीजों की जानकारी मुख्यमंत्री अधिकारियों से लेंगे और उसे जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन भी मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जा रहा है। तो 72 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास आज किया जाना है। गांव भर का भ्रमण कर विकास की योजनाओं की समीक्षा करेंगे सीएम नीतीश कुमार। अधिकारियों से फीडबैक लेंगे। खास बात यह है कि सीएम नीतीश कुमार अपनी इस यात्रा के तहत गांव-गांव में जाकर वहां की क्या स्थिति है, क्या हालात हैं, ये देख रहे हैं। और एक उद्देश्य, एक सपना मुख्यमंत्री का स्मार्ट गांव बनाने का, इसे लेकर भी अब धीरे धीरे कर सीएम नीतीश कुमार कदम बढ़ा रहे हैं। गांव-गांव में पहुंचकर स्थानीय लोगों से संवाद भी कायम कर रहे हैं ताकि लोगों के बीच कोई भ्रम ना हो और लोग जान सके कि किस तरह से मुख्यमंत्री बिहार के लिए विकास का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ आज गोपालगंज को कई योजनाओं की सौगात भी मुख्यमंत्री ने दी है, आगे भी देंगे। इसके अलावा जीविका दीदियों के द्वारा बनाए गए स्टॉल पर भी मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। वहां भी जीविका दीदियों से मुख्यमंत्री संवाद करेंगे। वहीं स्थानीय लोगों में भी काफी उत्साह है मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर। गोपालगंज के लिए आज का दिन बड़ा दिन है, खास दिन है। 139 करोड़ की योजनाओं की सौगात आज गोपालगंज को दी जा रही है। एक के बाद एक कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास सीएम की तरफ से किया जा रहा है और सहयोगी आशुतोष चंद्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, बड़ा दिन है आज गोपालगंज के लिए, एक के बाद एक कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं मुख्यमंत्री। साथ ही स्थानीय लोग भी काफी खुश हैं सीएम को अपने बीच पाकर। नहीं, बिल्कुल 61 योजनाएं हैं जिनका उद्घाटन मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है और जो तस्वीरें निकल कर आई काफ़ी अच्छी तस्वीरें थी। चूंकि इस यात्रा का नाम ही था प्रगति यात्रा, यानी पिछली बार जो घोषणाएं की गई थी सरकार की तरफ से वो घोषणाएं जमीन पर उतर रही हैं या नहीं उतर रही हैं,
इसी की जानकारी लेने मुख्यमंत्री पहुंचे थे। उन्होंने सबसे पहले ITI भवन का उद्घाटन किया, उसके बाद वो पोखरा टोला में पहुंचे, जहां पर उन्होंने जल जीवन हरियाली के तहत होने वाले सारे कामों की समीक्षा की और साथ में विकास आयुक्त को विशेष दिशा निर्देश भी दिए, क्योंकि हर जगह जो जल जीवन हरियाली के तहत जो काम हो रहे हैं उसकी समीक्षा कर रहे हैं और मुख्यमंत्री को लग रहा है कि यहाँ और काम होना चाहिए, तो वो सजेस्ट भी कर रहे हैं कि यहाँ पर और काम होना चाहिए था। साथ ही साथ जीविका दीदी की बात करें, आंगनबाड़ी केंद्रों की बात करें, मतलब स्मार्ट विलेज का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे जमीन पर आ सकता है, वो कोशिश की है सरकार ने दिखाने की और वो चीज़ें नज़र आ रही हैं, अब दिखने भी लगी हैं, क्योंकि जल जीवन हरियाली के तहत जो पोखरा बनाया गया था उस पोखरे में खासतौर से नौका के लिए या फिर नौका की सवारी की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने पानी में जीरा भी छोड़ा, मछलियों का बत्तख भी छोड़े गए, तो स्वाभाविक तौर पर जो जल जीवन हरियाली का जो कॉन्सेप्ट है उसको धरातल पर बेहतर तरीके से उतारने के लिए ही इस तरह की योजनाओं का प्रारूप तैयार किया गया था और वो योजनाएं अब जमीन पर दिख भी रही हैं। अगर जीविका दीदियों की बात करें तो मुख्यमंत्री ने स्टॉल पर भी गए थे, वहां पर चेक भी जीविका दीदियों को सुपुर्द किया और साथ ही साथ किस तरह का काम हो रहा है उसकी समीक्षा की। ओपन जिम चूँकि बनाए गए हैं, गांव में ओपन जिम की परिकल्पना की गई है और वो ओपन जिम अब जमीन पर उतर रहा है, तो उस ओपन जिम का कैसे फायदा मिलेगा। और शहर से बेहतर गांव, यानी आपने देखा और सुना होगा कि मंत्री विजय चौधरी क्या कह रहे थे। मंत्री विजय चौधरी कह रहे थे कि शहर से बेहतर गांव नजर आ रहा है और उसी की एक परिकल्पना जो है वो तैयार की गई है कि आखिर स्मार्ट गांव कैसा हो सकता है, तो वो चीजें देखने को मिली है। और इसके बाद मुख्यमंत्री मीरगंज बाईपास को भी देखने गए हैं और वहां पर उसकी समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से जो यातायात की व्यवस्था है और कैसे बेहतर हो सकती है और कैसे काम जल्द से जल्द पूरा हो सकता है। और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है कि समाहरणालय भी जाएंगे और वहां अधिकारियों जनप्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे, समीक्षा करेंगे। जो योजनाएं गोपालगंज में चल रही हैं वो योजनाएं कब तक पूरी हो जाएंगी और किन योजनाओं की आवश्यकता है, उसको और कितना विस्तार दिया जा सकता है, तो ये कोशिश की जाएगी। बातचीत में ये बातें निकलकर सामने आएगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस यात्रा के जरिए कहीं ना कहीं जो गोपालगंज के लोगों के लिए ये कह सकते हैं कि तोहफा है और 139 करोड़ की योजनाएं जमीन पर गोपालगंज में उतरी हैं और चूंकि ये साल काफ़ी अहम है और जल्द से जल्द काम पूरा कर लेना चाहते हैं मुख्यमंत्री। हर चीज़ का एक टारगेट फिक्स है, नौकरी का, रोजगार का, जो विकास की योजनाएं चल रही हैं उसका टारगेट फिक्स है और उस टारगेट को पूरा करने के लिए सरकार, पूरी सरकार कह सकते हैं कि जिले में पहुंच रही है। और ये एक छोटी बात नहीं होती है, आमतौर पर सरकार राजधानी से चलती है, लेकिन इस यात्रा के जरिए सरकार आपके गांव तक आई है, आपके ज़िले तक आई है, आपके ब्लॉक तक पहुंची है। और स्वाभाविक तौर पर जब सरकार का आगमन उस जिले में होता है, क्योंकि सिर्फ सरकार ही नहीं पहुंचते हैं बल्कि अधिकारियों की एक पूरी टीम पहुंचती है और ये जानने की कोशिश करती है कि उस जिले में क्या परेशानी है, क्या कठिनाई है, तो स्वाभाविक तौर पर हर एक जिला को प्राथमिकता के स्तर पर लिया जाता है और हर एक जिला की जो प्राथमिकताएं हैं उसको कैसे पूरा किया जा सकता है, ये सरकार का ध्येय है। तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। और आपने देखा होगा कि जो शुरुआत इस योजना की शुरुआत हुई थी तो ये कहा गया था कि जो विकास अब तक हुआ है और आगे का क्या विकास होना है। खुद संजय झा से हमारी बातचीत हो रही थी, कार्यकारी अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि बिहार में बहुत कुछ हो चुका है, अब आगे का बिहार कैसे और बेहतर बन सकता है, आगे के बिहार के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्योंकि हर घर नल का जल योजना जमीन पर उतरी है, बिजली घर तक पहुंची है, पानी घर तक साफ शुद्ध पीने का पानी पहुंच रहा है, सड़कों की कनेक्टिविटी बढ़ी है, तो सारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो पूरी हो चुकी हैं। अब बेसिक चीज़ों के अलावा आगे और हम क्या पहुंचा सकते हैं लोगों तक, आगे और क्या बेहतर कर सकते हैं, तो बेहतर शिक्षा की गुणवत्ता होनी चाहिए। चूँकि गांव की बात करें तो आंगनवाड़ी केंद्र एक बड़ा सोर्स माना जाता है पोषण आहार देने को लेकर के। जो गरीब बच्चे हैं उनके
सेहत को लेकर के अगर आंगनबाड़ी केंद्रों में बेहतर काम होते हैं तो इसका फ़ायदा मिल सकता है, वहाँ पर शिक्षा उन्हें मिल सकती है। इसलिए आंगनबाड़ी केंद्र मॉडल्स के तौर पर बनाए गए, उसका भी मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया। जीविका दीदियाँ एक महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा रूप निकल कर सामने आई हैं, तो जीविका दीदियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें चेक दिया जाता है, सहायता राशि दी जाती है, ताकि पर्टिकुलर वो स्वयं सहायता समूह जो बेहतर कर रहा है उसका प्रोत्साहन और बढ़े और वो दूसरों के लिए मिसाल बन सके, ये कोशिश की जाती है। तो जीविका दीदियाँ हुई या फिर विकलांग जनों को किस तरह से बेहतर फायदा पहुंचाया जा सकता है, बैंकों की क्या भूमिका है, बैंक क्या कर रहे हैं, स्वास्थ्य केंद्रों में किस तरह के काम हो रहे हैं, क्योंकि हर एक ज़िले के जितने भी मेन कंपोनेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके तरफ से स्टॉल लगाए जाते हैं कि इस ज़िले में इस तरह के काम हो रहे हैं और यही वजह है कि मुख्यमंत्री वहाँ का फीडबैक लेते हैं। लेकिन एक बात साफ तौर पर स्पष्ट है कि कभी भी किसी ज़िले में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होता है तो स्वाभाविक तौर पर ये कोशिश की जाती है कि उस ज़िले में बहुत सारी चीज़ें जो है वो बेहतर हो सके, क्योंकि मुख्यमंत्री का मन है वो कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। तो ऐसे में इसके लिए भी जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उन्हें तैयार रहना पड़ता है। सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि आज का जो मौसम था वो बिल्कुल कार्यक्रम को लेकर साथ नहीं दे रहा था। आज मुख्यमंत्री को सुबह ही हेलीकॉप्टर से आना था गोपालगंज, लेकिन कोहरे का ऐसा प्रकोप हो गया कि मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया और उसके बाद अचानक प्लान को चेंज किया गया, क्योंकि कार्यक्रम को कैंसिल नहीं किया जा सकता था। ऑलरेडी एक जिले में कार्यक्रम, 2 जिलों का कार्यक्रम कैंसिल हो चुका है पारिवारिक कारणों के कारण, लेकिन इस बार कार्यक्रम कैंसिल नहीं हो सकता था और यही वजह रही कि बाय रोड ही मुख्यमंत्री गोपालगंज पहुंचे और बाय रोड ही विकास योजनाओं की उन्होंने समीक्षा की, जायजा लिया और अब जो अगला स्टेप होगा वो मीरगंज में बाईपास देखते हुए नजर आएंगे, बाईपास की समीक्षा करेंगे और उसके बाद जो समाहरणालय में बैठक होने वाली है अधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ वो बैठक करेंगे और पूरे जिले के विकास को लेकर के और क्या काम हो सकते हैं इसकी समीक्षा करेंगे। बिल्कुल आशुतोष, यानी कि अब आगे मुख्यमंत्री सड़क की कनेक्टिविटी को लेकर वहां पहुंचेंगे और देखेंगे, निरीक्षण करेंगे। ये बड़ा कदम है सीएम का, क्योंकि ना सिर्फ जल जीवन हरियाली बल्कि एक गांव को दूसरे गांव से कैसे जोड़ा जाए, कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए, विकास हो सके गांव गांव का, इस ओर मुख्यमंत्री का ये कदम वाकई में सराहनीय है और यही वजह है कि सीएम लगातार अलग अलग जिलों में अपनी इस यात्रा के तहत पहुंच रहे हैं। बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका इस जानकारी के लिए। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के तहत दूसरे चरण की शुरुआत आज उन्होंने की। गोपालगंज पहुंचे मुख्यमंत्री और यहां सीएम ने ITI कॉलेज का उद्घाटन किया। इसके बाद जीविका दीदियों के स्टॉल पर पहुंचे, तालाब का जीर्णोद्धार हुआ और अब आगे सड़क का निरीक्षण करने भी मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज़।